राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, जैसा कि हम पूरी भगवत गीता सीरीज के बारे में हम रोज चर्चा कर रहे हैं एक एक श्लोक को लेकर, और उन श्लोकों से हमारे मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उन सब चीजों पर भी अपन चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने भगवत गीता अध्याय 2 के चौथे और पांचवें श्लोक के बारे में चर्चा की थी। उस चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोण जैसे पूजनीय लोगों की हत्या करके भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यतीत करना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि गुरुओं की हत्या, पितामह की हत्या से जो मुझे धन की प्राप्ति होगी, जो राज्य की प्राप्ति होगी, वो धन और राज्य उनके खून से सना हुआ होगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, उसमें मेरी गति नहीं होगी। वो मेरे को अपने ऊपर धिक्कार लगेगा कि मैं उनके खून से सने हुए धन का भोग कर रहा हूँ। आगे भगवत गीता अध्याय 2 के 6वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन उवाच न चेत द्विग्न कद्र नो गर्यो यदा जयय यदि वा नो जयऊ यानेव हत्वा न जीजी विषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, इस चीज का समाधान भविष्य के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। और अगर इस युद्ध में जो भी सगे संबंधी मारे जाने वाले हैं युद्ध के दौरान, वो सभी महाराज धृतराष्ट्र के संबंधी है, और महाराज के संबंधी होने की वजह से वो हमारे ही कुटुंबी हैं, हमारे ही गुरुजन हैं, हमारे ही पितामह जैसे लोग हैं, हमारे ही सगे संबंधी हैं। मैं उनकी हत्या, उनके विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे अर्जुन को उन सगे संबंधियों के प्रति जो मोह हुआ था, उस मोह के वश में आकर वो अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगले श्लोक में भगवत गीता अध्याय 2 के 7वें श्लोक में अर्जुन पुनः श्री कृष्ण से वचन करते हैं, अर्जुन उवाच कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पश्चामि त्वाम धर्म समुढ़ चेतः यच्चेन्द्रे शय्या निश्चितम बुद्धि तन्मे शिष्यते अहम साधि मात्वाम प्रपन्नम। यहाँ पे भगवत गीता अध्याय 2 के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कायरता के दोष से भी भरा हुआ हूँ, और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। वो भी मेरे ऊपर दोष के समान है जो मेरे अंतःकरण में विराजमान है। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपका शिष्य बनता हूँ। कृपया मुझे वो शिक्षा दीजिए जो मेरे लिए धर्म युक्त हो और मैं सही दिशा में सही निर्णय ले सकूं। दोस्तों, भगवत गीता अध्याय 2 के 6वें और 7वें श्लोक में, 6ठे श्लोक में अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, मैं अपने ही सगे संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ जो कि महाराज धृतराष्ट्र के संबंधी हैं? तो उन संबंध के अनुसार हमारे कुटुंबी हुए, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र और हमारे पिता पांडु दोनों भाई हैं, और उन भाइयों के नाते जो भी लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हैं वो सभी हमारे सगे संबंधी हैं। मैं उनके विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकता हूँ? उसी प्रकार अगले श्लोक में भगवत गीता अध्याय 2 के 7वें श्लोक में जब अर्जुन संपूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे थे कौन सा कार्य मेरे लिए धर्म युक्त होगा और कौन सा कार्य मेरे लिए अधर्म युक्त होगा, वो संपूर्ण रूप से विषाद में चले गए और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो गए। अब शरणागत होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे शिक्षा दीजिए जिसमें मेरा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाए और मैं उस स्थिति में आ जाऊं कि मैं निर्णय ले सकूं कि युद्ध करना सही है या फिर युद्ध ना करना सही है। दोस्तों, इन दोनों श्लोकों से हमारे मनुष्य जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो भगवत गीता का 6ठा श्लोक था, वहां पे अर्जुन कहते हैं कि मेरे जो सगे संबंधी हैं महाराज धृतराष्ट्र, वो
महाराज हैं और उन्हीं के हम भतीजे हैं, पांडु के पुत्र हैं, तो मैं उनके विरुद्ध जो सगे संबंधी खड़े हैं मैं कैसे युद्ध करूं? उसी प्रकार हमारा मन और हमारी इंद्रिया ये अपने ही हैं, हम इनके प्रति युद्ध कैसे करें? ये मनुष्य जीवन का हर एक मनुष्य का सोचना यह है। जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों के वश में आकर जो भी कार्य करता है, उन सभी का यही सोचना है कि ये मन भी हमारा है, ये इंद्रियां भी हमारी है, ये आंखें हमारी हैं, ये जिह्वा हमारी हैं, ये कान हमारे हैं, तो ये सब कुछ हमारे हैं, तो फिर हम इनके विरुद्ध कैसे जाएं? अब ये जो भी कुछ करेंगे वो सही तो होगा, ऐसा मानना है आज के लोगों का। तो उन्हीं के लिए जब इस प्रकार कंफ्यूजन में चले जाए कि मेरे लिए मेरे मन के और इंद्रियों के वश में होना सही है या गलत है, ये सवाल पैदा होता है। अब यही सवाल दूसरे रूप से अर्जुन के समक्ष था, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो गया। उसी प्रकार मनुष्य जीवन के सामने, मनुष्य के सामने जो ये सवाल है कि मैं अपने मन और इंद्रियां, अपनी लालसा, अपनी वासना, अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत, मात्सर्य, इन सभी के वश में आकर जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो धर्म युक्त है या अधर्म युक्त है, ये जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होंगे, भगवत गीता को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके इन सभी सवालों का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, किस प्रकार से अर्जुन को शिक्षा देते हैं, आगे के श्लोकों में, आगे के वीडियोस में हम उस बात की चर्चा करेंगे। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। भगवत गीता की सीरीज के अगले पार्ट में मिलते हैं। राधे।